इसी तरह से ये गाना लता मंगेशकर ने सुना था या उसके पहले ही आपके गाने उन्होंने सुने थे, और लता दी ने तब कहा था कि इस लड़के में कुछ खास बात है। जब आपने पहली बार सुना कि लता मंगेशकर आपकी प्रशंसा कर रही है, तो कैसा लगा कि इतनी बड़ी, शायद उससे बड़ी कोई कलाकार हुई नहीं है, लता मंगेशकर आपकी आवाज सुनकर कहती है मैंने इतनी मिठास की आवाज कभी सुनी नहीं है। उस समय क्या आपको लगा आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच गया हूं? मैं अभी क्या कह सकता हूँ, मेरी सरस्वती माँ थी वो, लता जी मंगेशकर। और जैसे अभी आपने कहा, ऐसे गाने वाला फिर से पैदा होता ही नहीं, अगर मुझे पूछेंगे तो आप। शी इज द ग्रेटेस्ट। यस। और वो इसलिए भी नहीं है कि वो हमारी मराठी थी, मगर इसलिए कि उन्होंने उर्दू तलफ़ुज़ किस तरह पेश किए जाते हैं वो उन्होंने ही सिखाया है लोगों को। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जब मैं पहली बार उनको मिला, रविंद्र जैन साहब ने मिलाया था, मेरा रक्षक फिल्म का गाना चल रहा था, तो उन्होंने मुझे मिलाया कि ये सुरेश वाडकर है और ये कोल्हापुर से है। मैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कोल्हापुर, और लता जी भी वैसे गोवा से थी, मगर उनका सारा कार्यस्थली उनकी कोल्हापुर में थी। तो बड़े प्यार से मुझे बिठाया, तो रविंद्र जैन जिनको हम लोग दादू बोलते थे, दादू ने कहा कि इसने मेरे पास गाया है 4-5 फिल्मों में, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे वो गाने सब लाओ, मुझे सुनने हैं। तो मैं लेके गया घर पे, तो मेरे सामने उन्होंने गाने सुन के जितने भी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स सबको फ़ोन कर दिया कि मैं भेज रही हूँ, सुरेश वाडकर नाम से एक लड़का है, बहुत अच्छा गाता है और आप लोगों ने इसको ज़रूर गवाना है अपने पास। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, स्ट्रगल थोड़ी अभी कर लेता हूँ मैं। अरे सर, पर मैं, क्योंकि लता दी का नाम लिया, एक पिक्चर निकली, राज कपूर की पिक्चर थी प्रेम रोग, और राज कपूर जी के बारे में कहा जाता है कि ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक। आप जितने भी राज कपूर के पिक्चर देखे, म्यूजिक उसकी फर्स्ट क्लास थी। फिर वो शंकर जयकिशन के टाइम से लेकर आखिर तक उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स थे। तो प्रेम रोग में आपने जब गाना गाया राज कपूर के पिक्चर में, उसका कोई गाना, खास करके उनमें से कुछ लता दी भी उसी पिक्चर में थी, उनके भी गाने थे, लता दी के साथ गाना, वो भी राज कपूर के पिक्चर के लिए, वो तो एक तरह से एवरेस्ट तक पहुंचना है। बिल्कुल, राज साहब की फिल्मों में गाना एक बहुत बड़ा स्टैम्प होता है माथे पे कि राज कपूर साहब की फिल्मों में गाया ये लड़का। और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा भाग्य की चीज़ मानते थे लोग कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गाया हूँ। और साथ में लता जी के साथ, सोचिए आप मेरा आनंद कैसा उस दिन का हुआ होगा। मगर उसके पहले एक गाना, क्योंकि लता जी की वजह से ही मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ गाया, और वो पहला गाना था फिल्म क्रोधी में, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में
मेवा खिलाऊंगा। मेवे की टहनी टूट गई तो चादर बिछाऊंगा। चादर का पल्लू फट गया तो दर्जी बुलवाऊंगा। दर्जी की सुई टूट गई। इतना ही अभी याद है। मगर ये गाना आप लोगों ने सुना था? ये जी, फिल्म क्रोधी का। तो ऐसे लग रहा था कि सच्ची में इतना घबराया हुआ था। पहला गाना लता जी के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि नीचे पाँव है ही नहीं, इतना घबराया हुआ था। मगर भगवान के आशीर्वाद से अच्छा रहा गाना, बहुत खुश हुए। उसके बाद मुसलसल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाता रहा, लता जी के साथ गाता रहा। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आप कह रहे हैं आप लोगों का आशीर्वाद है। एक गाना, 2-3 आपके गाने जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक ड्यूएट थी। फिल्म थी परिंदा, और उसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी हम बाद में बताएंगे, या पहले कहानी बता देते हैं। आप बता दीजिए इस ऑडियंस को आज, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि माधुरी दीक्षित की फैमिली आपके पास आई थी और एक प्रपोजल लेके आई थी, सुरेश वाडकर जी, माधुरी दीक्षित के साथ आप शादी ब्याह कर लीजिए? ये सही है, गलत है, या ये फिल्मी गॉसिप है? अभी राज भैया ऐसे लगता है ये वाला प्रोग्राम शायद माधुरी भी देखेगी, क्योंकि आज तक का ये प्रोग्राम तो वो हाँ, तो सच्चाई बता दीजिए, क्या है सच्चाई? वो किसी दिन मुझे सामने से मिलेगी ना, तो मुझे इतना पीटेगी। अरे ये कोई जवाब नहीं हुआ। अब क्या हुआ होगा भगवान जाने जी। मगर ये पतंग जो है वो किसने उड़ाई, वो अभी तक हवा में लटक ही रही है वो पतंग। अगर माधुरी के साथ मेरी शादी होती तो आज वो मेरे साथ नहीं होती क्या यहाँ पर? अरे वाह, तो वो गाना तो सुना ले। माधुरी दीक्षित पिक्चर का गाना था परिंदा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आप शुरू करिए, मैं आई कैन नॉट डू द ड्यूएट विथ यू, पर आप शुरू कर दीजिए। वो गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है। यहाँ ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा है, वहां से नहीं, वो अपने वो म्यूजिक छोड़िए, ये असली म्यूजिक है। शुरू कर लिए। हो तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा।